मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो नारद 90.4 FM में। मैं हूं आपके साथ मंगलायतन की शान, डिजाइनिंग से पहचान। क्या सोच रहे हैं आप? जानवी मेरा नाम और आपका अपना स्पेशल शो शुरू हो चुका है। आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमारे मोबाइल फोन से लेकर अंतरिक्ष यात्रा तक हमारी जिंदगी में विज्ञान कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है? आज है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और इस मौके पर हम विज्ञान की अचीवमेंट, उसकी सोच और आने वाले समय में विज्ञान की क्या इम्पोर्टेंस रहने वाली है, इस पर भी चर्चा करेंगे। आइए मिलकर समझते हैं कि कैसे विज्ञान सिर्फ किताबों तक नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का एक बेहद अहम हिस्सा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हर साल 28 फरवरी को यानी आज नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, जो हमें विज्ञान और वैज्ञानिक सोच की इम्पोर्टेंस की याद दिलाता है। आइए इस दिवस को कुछ ज्ञानवर्धक बातों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। इसी खास अवसर पर हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मंगलायतन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाई साइंस से असिस्टेंट प्रोफेसर श्रेष्ठ उपाध्याय सर, जिनके 2 पेपर 3 बुक पब्लिश हो चुकी हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। थैंक यू मैम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, सबसे पहले आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का महत्व क्या है और ये दिन स्टूडेंट्स और सोसाइटी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? नेशनल साइंस डे बेसिकली नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ने डिस्कवर किया था, जिसको उन्होंने 28 फरवरी 1987 में काउंसिल के सामने रखा था। लेकिन इसको हमने सबसे पहली बार 28 फरवरी 1988 में सेलिब्रेट किया था। ये सर सीवी रमन की रमन इफेक्ट डिस्कवरी के खोज के उसमें हम सेलिब्रेट करते हैं, जहां पर हम बताते हैं कि साइंस सिर्फ किताबों तक नहीं, हमें साइंस को रियल लाइफ में कैसे यूज करना चाहिए। जैसे कि हम मेडिकल फील्ड में बात करें या क्लाइमेट फील्ड में बात करें, तो हर फील्ड में साइंस का अपना एक रोल है। तो हमें इसको सिर्फ किताबों तक नहीं, इसको हमें रियल लाइफ में भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी ऑडियंस को नेशनल साइंस डे मनाने का इम्पोर्टेंस बताया। इसी के साथ मेरा दूसरा सवाल ये है कि हर साल नेशनल साइंस डे पर एक थीम होती है। आपके अकॉर्डिंग पास्ट ईयर में कौन सा थीम सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहा, जिससे स्टूडेंट और पब्लिक में अवेयरनेस आई? अकॉर्डिंग टू मी, जो लास्ट ईयर में मेरे को अट्रैक्टिव लगा जो थीम, वो था ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। और कुछ थीम्स है जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी एंड इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज। बट जो ग्लोबल साइंस एंड ग्लोबल वेलबींग का थीम था, उससे हमारे स्टूडेंट्स को ये बताया गया था कि हमें जो भी साइंस है उसको सिर्फ लेबोरेटरी तक ही नहीं रखना है, हमें अपनी साइंस को डे टू डे लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा घर जाता है, उसको अगर साइंस में इंटरेस्ट लेके आना है, तो वो घर जाए, अपने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करे, जिससे कि उसका साइंस में इंटरेस्ट बिल्ड हो। तो मेरे हिसाब से जो ग्लोबल साइंस एंड ग्लोबल वेलबींग का थीम था, वो ज्यादा सुटेबल था। जी बिल्कुल सर, थीम सिर्फ एक स्लोगन नहीं होता बल्कि स्टूडेंट सोचने के तरीके को भी बदलता है। इसी से मेरा जुड़ा अगला सवाल ये है, सर आप साइंस एजुकेशन की लॉन्ग जर्नी से आ रहे हैं। आज के स्टूडेंट्स और पहले के स्टूडेंट की सोचने और पढ़ाने के तरीके में आपको क्या सबसे बड़ा चेंज नजर आया? पहले में और अभी में बहुत वास्ट डिफरेंस आ चुका है। पहले जो बच्चे थे उनके पास जो इंफॉर्मेशन का एक्सेस था वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड था। तो बेसिकली जो डिफरेंस आया है वो इंफॉर्मेशन एक्सेस का है। कि अगर मैं कहूँ, पहले बस जो बच्चा था वो सिर्फ फैकल्टी और बुक्स पर ही निर्धारित था कि उसको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए किसी चीज़ की तो उसके पास सिर्फ फैकल्टी थी और बुक्स थी। लेकिन आज के टाइम पर उसके पास मल्टीपल सोर्सेज है। जैसे कि मैं बात करूँ डिजिटल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स, अगर उसको कोई चीज़ जाननी है, सीखनी है, तो आज के टाइम पर उसके पास काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है। AI है आज के टाइम पर, जहाँ पर आप कहीं पर भी फंसते हो तो आपको उसका आंसर मल्टीपल वेज में मिल सकता है। और पहले जो नॉलेज थी वो बहुत ज़्यादा स्लो थी।
जो भी नॉलेज बच्चा पढ़ता था या सीखता था वो बहुत स्लो रेट पे सीखता था, लेकिन आज के टाइम पर मल्टीपल सोर्सेज की होने की वजह से जो नॉलेज है वो बहुत जल्दी बच्चा ग्रैस्प करता है। बस डिफरेंस बस इतना है कि जो पहले की नॉलेज थी वो डेप्थ में होती थी, क्योंकि बच्चा पूरी बुक पढ़ता था। लेकिन आज के टाइम पे एआई की वजह से, मतलब एआई इज नॉट अ ड्रॉबैक, बट बच्चों ने उसको एज अ ड्रॉबैक ले लिया है, तो उसको बच्चे बस डायरेक्ट आउटपुट पर, रिजल्ट पर ध्यान देते हैं, उस वहां तक चीज कैसे पहुंची उस पर किसी का ध्यान नहीं रहता है। तो बस इतना ही डिफरेंस है कि पहले इंफॉर्मेशन एक्सेस इतनी नहीं थी बच्चों के लिए और आज के टाइम पर बहुत ज्यादा है। सर, आज के स्टूडेंट की सोच पर टेक्नोलॉजी का भी काफी असर पड़ रहा है, खासकर डिजिटल टूल और एआई का। सर, आपके अकॉर्डिंग साइंस और एआई में क्या कनेक्शन है? स्टूडेंट एआई को सिर्फ टेक्नोलॉजी या ट्रेंड के रूप में नहीं, बल्कि साइंस के एक इम्पोर्टेंट पार्ट के रूप में कैसे समझेंगे? According to me, AI is not the different branch, it is just the extension of science। मतलब मैं सरल भाषा में बोलूँ तो जो AI है वो साइंस का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, कि हम उसमें किस चीज़ का यूज़ करते हैं। अगर आप कोई भी AI का यूज़ करते हो तो उसमें हमें मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर ह्यूमन साइकोलॉजी, ये 4-5 चीज़ें जिससे मिलकर ये पूरा AI बना है। तो साइंस से डिफरेंट नहीं है, बस हम ये बोल सकते हैं कि एआई इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ साइंस, जहां पर हमें मैं बात करूं, जैसे अगर हमें मेडिकल डायग्नोस्टिक में, बायोमेट्रिक्स में फेस रिकग्निशन करना है तो हमें वहां पर फिजिक्स और मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है, तो वो हम एआई से करते हैं। बट जरूरत किसकी पड़ रही है? फिजिक्स और मैथमेटिक्स की। मेडिकल डायग्नोस्टिक्स की बात करूं, वहां पर बायोलॉजी और डेटा साइंस की जरूरत पड़ती है। बट कर हम एआई से रहे, लेकिन जरूरत किसकी पड़ रही है? साइंस की। तो दे बोथ आर नॉट डिफरेंट, बट एआई इज जस्ट द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ साइंस। सर, लेकिन जब एआई और एडवांस टॉपिक की बात होती है तो कई स्टूडेंट को साइंस थोड़ा मुश्किल लगने लगता है। सर, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा होगा जो साइंस को एक डिफिकल्ट और बोरिंग सब्जेक्ट समझते हैं। ऐसे स्टूडेंट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? साइंस कभी भी एक बोरिंग सब्जेक्ट तो रहा नहीं है, कभी भी नहीं रह सकता। अगर किसी को वो बोरिंग लग रहा है तो मेरे हिसाब से तो वो जहाँ से पढ़ रहा है, वो जो मेथोडोलॉजी है, जिस मेथोडोलॉजी से वो पढ़ रहा है, वो मेथोडोलॉजी बोरिंग हो सकती है, लेकिन साइंस एज अ सब्जेक्ट इज नेवर बोरिंग। उसके लिए जैसा मैंने अभी पहले आपको बताया कि जो आप अगर कोई चीज पढ़ रहे हो, बच्चे को अगर कोई चीज पढ़ा रहे हो, अगर उसका आपको इंटरेस्ट किसी भी सब्जेक्ट में गेन कराना है तो आपको उससे रिलेटेड चीजें पढ़ानी होंगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं फ्यू एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स या फिर डिजिटल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स की, तो अगर आप बच्चे को साइंस को उन चीजों से रिलेट करके पढ़ाओगे, अगर बच्चा समझेगा कि हाँ हमने इन चीजों को साइंस में ऐसे ऐसे अप्लाई किया या फिर ऐसे ऐसे इसका यूटिलाइज किया, तो साइंस में उसका इंटरेस्ट अपने आप आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसको सिर्फ थ्योरी, डेफिनेशन ही पढ़ाते जाओगे, प्रैक्टिकल का कोई भी उसमें कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल आप करा ही नहीं रहे हो, तो बच्चा डेफिनेशन और थ्योरी तो ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा रट्टाफिकेशन वाली बात हो जाती है, जहां पर आपको पता ही नहीं है कि क्यों और कैसे। साइंस के ये 2 वर्ड होते हैं कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। जब तक बच्चे के अंदर यही नहीं आएगा तब तक आप उसके अंदर इंटरेस्ट कैसे भी डेवलप नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल सही कहा आपने सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने नेशनल साइंस डे पर हमें और हमारी ऑडियंस को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी और इतना सारा ज्ञान दिया, और साथ ही अपने ब्यूटीफुल थॉट्स भी हमारे लिसनर तक पहुंचाए। आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को मौका दिया कि मैं नेशनल साइंस डे जैसे अवसर पर आकर जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इतनी खोज करी, मैं उनके बारे में यहाँ पर कुछ बता पाऊँ और बच्चों को थोड़ा साइंस के रिलेटेड इंटरेस्ट दिला पाऊँ। थैंक यू सो मच, आपका बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज ही इस बातचीत से ये साफ होता है कि साइंस केवल एक विषय नहीं बल्कि सोचने का एक तरीका है जो समाज को आगे बढ़ाने में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो दोस्तों, मैं हूँ जानवी, फिर मिलूंगी स्पेशल शो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्टे ट्यून्ड।